हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज के न्यू क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों में से आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन है जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में आता है। ऑप्शन में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और बायोगैस है। तो देखिएगा, इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोगैस। बायोगैस जो है वो आपका गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो देखिएगा, आज जो पुनरुपयोगी और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दायरे में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, बायोगैस है, हाइड्रोजन है, ईंधन कोशिकाएं हैं, उसके बाद आपका विद्युत वाहन है, समुद्री ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई आदि जैसी नवीन जो प्रौद्योगिकियां हैं वो आती हैं। यहाँ पर देखिए, आपको बहुत सारे नाम दे दिए गए हैं जो कि आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आते हैं। कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, बायोगैस है, हाइड्रोजन ईंधन है, कोशिकाएँ हैं, इसके बाद में विद्युत है, विद्युत वाहन हो गए, समुद्री ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई। ये सारे ना आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दायरे में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। बात यहाँ पर की जा रही है कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, खनिज तेल है, भूतापीय ऊर्जा है। तो चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो भूतापीय ऊर्जा है वो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भूतापीय ऊर्जा जो होती है वो परंपरागत स्रोत नहीं है। भूतापीय ऊर्जा भूमि के भीतर ही होती है, मतलब भीतर होती है ना, और इसका स्रोत भूमि के गर्मी से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? भूमि की गर्मी से, जो विशेष भूविज्ञानी जगहों पर उपलब्ध होता है, हर जगह नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। बात की जा रही है यहाँ पर सबसे कम वायु प्रदूषण पूछा जा रहा है कौन सी ऊर्जा से होता है। तो चलिए जान लेते हैं, तापीय ऊर्जा से, जलीय ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से या फिर सौर ऊर्जा से। तो यहाँ पर आपको सॉरी, चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो कि सबसे कम वायु प्रदूषण फैलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा जो है इसका उपयोग सौर सेलों के साथ बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये सौर सेलों के साथ बिजली की उत्पत्ति करने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है। कैसा स्रोत है? स्वच्छ स्रोत है, और इसीलिए इसे वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कोई भी मतलब खराब चीज़ नहीं निकलती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। आणविक ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, जल विद्युत है या फिर सौर ऊर्जा है। तो देखिए, यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए, चारों में से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तापीय ऊर्जा। भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो वो तापीय ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना जो कि निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है। पूछा जा रहा है भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है। कांडला में,
विझिंजाम में, कारवाड़ में या फिर धारवाड़ में। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों में से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाना है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विझिंजाम में। ठीक है, जो आपकी पहली लहर ऊर्जा परियोजना है वो कहाँ पर है, विझिंजाम में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि चेन्नई के समीप जो कलपक्कम एक जगह का नाम है, वहाँ पर किसकी स्थापना की गई है। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, अखबारी कागज़ संयंत्र की है, लिग्नाइट कारखाना है, या फिर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, या फिर तेल शोधन का संयंत्र है। तो इन चारों में से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। कलपक्कम जो चेन्नई के निकट है वहाँ पर क्या स्थापित किया गया है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। बात की जा रही है काकरापार की, ठीक है, जो कि एक परमाणु शक्ति केंद्र है। यह किस राज्य में, ये आपको बताना है। कर्नाटक में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है। तो देखिए चारों में से जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काकरापार जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वो भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ का है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये भारत का है। ठीक है, जो गुजरात में सूरत और तापी नदी के समीप स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है, सूरत और तापी नदी के समीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैगा में होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कैगा में क्या होता है। पोटेशियम निष्कर्षण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन, या फिर कोयला उत्खनन। कैगा में क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैगा में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन है। क्या है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कैगा जो है, कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य में, कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा एक ग्राम है जहाँ पर है, के समीप काली नदी के किनारे स्थित एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। देखिए कितनी सारी डिटेल जानकारी यहाँ पर मिल गई है कि कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वो है कहाँ पर, तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में भी ये उत्तर दिशा में कन्नड़ जिले में है। कहाँ पर है, कन्नड़ जिले में। राज्य आपका कर्नाटक है, जिला आपका कन्नड़ है, और ग्राम कैगा है। और ग्राम कैगा में भी किस नदी के समीप है, तो ये काली नदी के समीप है। यह एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। यह सन 2000 में कार्यरत रहा है। ठीक है, इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इसका संचालन कौन करता है, तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कहाँ पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है। ऑप्शन में है नरौरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, या फिर आपका कलपक्कम तमिलनाडु में है, या फिर काकरापार गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो तारापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, तारापुर महाराष्ट्र में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है।
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण, कौन सा मणिकरण बिजली संयंत्र जो है वो किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू और कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए सही उत्तर आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश है। लेकिन मणिकरण भूतापीय क्षेत्र जो है वो ब्रह्मगंगा नाला के साथ पार्वती नदी के संगम पर गांव के प्रवेश द्वार पर हरिहर मंदिर में विस्तारित है। देखिए हिमाचल प्रदेश में ही दो जगह की बात की जाती है। पहला आपका हो गया, दूसरा है मणिकरण जो भूतापीय क्षेत्र है ब्रह्मगंगा नाला के साथ पार्वती नदी के संगम पर गांव के प्रवेश द्वार पर हरिहर मंदिर से विस्तारित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है लगभग कितना, 60%, 70%, 75% या फिर 80%। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है देश में जो कुल विद्युत उत्पादन है उसमें ताप विद्युत का योगदान कितना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 60% है। कितना है, 60% है। देखिएगा जो ताप विद्युत क्षेत्र है भारत में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत रहा है, जो देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 75% है। मई 2022 तक भारत में ताप विद्युत की कुल स्थापित क्षमता जो थी वो 236.1 गीगावाट है। ठीक है, जिसमें से 58.6% कोयले से और बाकी जो है लिग्नाइट, डीजल तथा गैस से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है। पूछा जा रहा है तालचर और इन्नौर जो है वो किस चीज़ के लिए उल्लेखनीय रहे हैं, परमाणु शक्ति संयंत्रों हेतु, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों हेतु, या फिर आपके भूतापीय शक्ति संयंत्रों हेतु, या फिर तापीय शक्ति संयंत्र हेतु। तो इसमें जो चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु जो तालचर और इन्नौर हैं उल्लेखनीय रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। ठीक है, मतलब कौन सा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ओबरा उत्तर प्रदेश, विंध्याचल मध्य प्रदेश में, तालचर उड़ीसा में, कोरबा मध्य प्रदेश में। तो बताइए चारों में से जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरबा जो है वो मध्य प्रदेश, ये वाला मिलान आपका सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। पूछा जा रहा है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, पहली जल विद्युत परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है, या फिर शरावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना है, या फिर कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका सतलज नदी पर भांगड़ा नागल परियोजना है। यहाँ पर आपको 4 परियोजनाएं देखने को मिल रही हैं। चारों में से भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर जो शिव समुद्रम परियोजना है वो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आती है। चलिए देखिएगा, इस दृष्टि से भारत का जो विश्व में 5वां स्थान रहा है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह जो वो 1897 में बनाया गया था दार्जिलिंग में। कहाँ पर, दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल के सिद्रापोंग में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता जो थी वो कितनी थी, 130 मेगावाट थी। कितनी थी, 130 मेगावाट। 1902 में कर्नाटक की शिव समुद्रम में, कब बना, 1902 में कर्नाटक की शिव समुद्रम में कावेरी नदी के तट पर 130 किलोवाट क्षमता का दूसरा जल विद्युत गृह बनाया गया। ठीक है, पहला आपका कहाँ था, दार्जिलिंग में, दूसरा जो है वो कर्नाटक का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है। बात की जा रही है चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है। महाकाली नदी पर, तिस्ता नदी पर, बांगचू नदी पर या फिर आपकी मानस नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जो चूखा जल विद्युत परियोजना है वो आपकी बांगचू नदी, किस नदी पर है, बांगचू नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर है, या फिर कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर है, या कर्नाटक में शरावती नदी पर है, या फिर कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो यही हो गया आपका। कर्नाटक में 4 नदियां हैं, कौन कौन सी, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती और कृष्णा। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कर्नाटक में कौन सी नदी नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 4 तो हैं। और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिएगा महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी स्थित है कर्नाटक में शरावती नदी पर। किस पर है, शरावती नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी पर, या फिर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, या आपकी हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर। तो देखिएगा जो आपकी दुलहस्ती नदी परियोजना है वो स्थित है जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी पर। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बात की जा रही है लोकटक शक्ति परियोजना की। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, मेघालय में है, मणिपुर में है। तो चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकटक शक्ति परियोजना जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है। पूछा जा रहा है निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जो है वो जल शक्ति से पैदा की जाती है। न्योली में, एनीर में, तूतीकोरिन में, या फिर मैट्टूर में। तो देखिएगा चारों में से जो आपका आंसर हो जाना है वो क्या हो जाना है, मैट्टूर हो जाना है। मैट्टूर ऐसी जगह है जहाँ पर जो विद्युत है वो जल शक्ति से पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा पन बिजली घर ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं पानी वाले। ठीक है, यहाँ पर पानी वाले होंगे। पानी वाले बिजली घर ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ किसी नदी में सुगमता पूर्वक बांध बांधकर पर्याप्त जल एकत्रित किया जा सके। ठीक है, और उसी आवश्यकतानुसार ऊंचाई से नलों द्वारा गिराकर जल टरबाइन चलाए जा सकें। ठीक है, ये टरबाइन जो है विद्युत यंत्रों के प्रधान चालक होते हैं। पर्वतों से बहने वाली नदियों से असीम जल शक्ति निहित होती है। क्या कहा है इन्होंने कि पर्वतों से बहने वाली जो नदियाँ होती हैं उनमें असीम जल शक्ति जो है निहित होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, या फिर पांचवा है। तो चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा। भारत का जो पवन ऊर्जा में स्थान रहा है विश्व का है चौथा स्थान है। चलिए बच्चों, आपकी आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।